इफ्तिखार साहब, आपका सवाल क्या है؟ हुजूर, पैसिफिक जज़ायर की पार्लियामेंट के एक स्पीकर ने ये सवाल भिजवाया था, जी मैं पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि दुनिया की 2/3 आबादी गुर्बत का शिकार है और इसके साथ बड़ी ताकतों के जुल्म व सितम का भी। हमारे जो छोटे ममालिक जज़ायर हैं उनके महदूद वसाइल हैं, लेकिन बड़ी जो ताकतें हैं वो ये वसाइल भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं फ़िश पोचिंग के ज़रिए, जी न्यूक्लियर डंपिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह। तो लिखा है कि मजबूरी के हालात हैं। क्रिश्चियनिटी ने तो इन हालात को एग्रेवेट किया है और कर रही है, और बज़ाहिर हालात का बदलना मुमकिन नज़र नहीं आता। क्या इस्लाम इस सूरत हाल को बदल सकता है और किस तरह? अव्वल तो ये फिगर्स भी दुरुस्त नहीं हैं। 1/2 गुर्बत के शिकार तो बहुत ज़्यादा गुर्बत के शिकार हैं, बहुत थोड़े हैं जो गुर्बत के शिकार नहीं हैं। और अक्सर दुनिया के वसाइल जो हैं वो चंद लोगों को ऐशो आराम पहुँचाने के लिए वक्फ हैं, और बाकी दुनिया बेचारी महरूम ही है अक्सर। तो इस्लाम जो हल पेश करता है वो तो उन लोगों के लिए है जो इसको हल को कबूल करें। ऐसा हल तो कोई नहीं कि इनकार कर दो इस्लाम का और हल हासिल हो जाए। इसलिए वो इलाके जहाँ ईसाइयत फैली हुई है, ये सारे इलाके वहाँ जहाँ ईसाइयत का कब्ज़ा है, पहले तो ईसाइयत से निजात दिलाएं उनको। और वो जो कॉलोनियलिज्म के साथ ईसाइयत आई है वो दरअसल कॉलोनियलिज्म को ताकत देने के लिए आई है, उसका और कोई मकसद ही नहीं। क्योंकि ये जितने भी सपोर्ट देने वाले ममालिक हैं इनको पता है कि अगर अकीदे के लिहाज से कोई हम ख्याल हो जाए तो उसके ऊपर हुकूमत मुस्तकिल हो जाती है फिर, और इसीलिए उन्होंने सारी कोशिश की है। तो ये बेदारी का पैदा करें, और इस्लाम की कदरें अगर आ जाएं तो उससे एक फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। एक तो इस्लाम के नतीजे में अल्लाह ताला से ताल्लुक़, दुआओं की कबूलियत, रिज़्क़ में कशाइश, बरकत मिलती है। फिर फ़ैसले मुनसिफ़ाना होते हैं, जो नुमाइंदे होंगे इनके वो मुत्तकी होंगे, तो कोई गलत सौदे नहीं करेंगे। मसलन जापान से सौदा कर लिया कि इतने पैसे दे दो तो हमारी मछली ले लो, और या इस ऑस्ट्रेलिया से कर लिया, न्यूजीलैंड से कर लिया। तो ऐसे ज़ालिमाना सौदे हैं कि सारी दौलत ये घसीट के ले जाते हैं, और ये बेचने वाले सिर्फ चंद टके ले के तो खुश हो जाते हैं। तो ये जहालत की भी बातें हैं, बददियानती के भी किस्से हैं। इसलिए इस्लाम तो तभी फ़ायदा देगा अगर इस्लामी कदरों को कबूल करोगे, और उससे फिर एक रोशनी मिलती है। उस रोशनी के नतीजे में जिद्दोजहद के सलीक़े भी आएंगे, खुद एतमादी पैदा होगी। यानी ऐसा मसला तो है ही नहीं कि 1 और 1 2 की तरह सवाल यानी हिसाबी जवाब हो। तमाम अमूर हैं, इनके बारीक पहलू हैं। इस्लाम मजमूई तौर पर, नाम के तौर पर नहीं बल्कि अमल के तौर पर अगर इख्तियार किया जाए तो फिर वो फ़ायदा पहुँचाता है। अंदरूनी तकसीम भी मुनसिफाना हो जाएगी उनके घरों में, वहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। फिर इस्लामी तालीम अगर सच्चे तौर पर आए हो तो किसी सोसाइटी में किसी को भूखा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, या फिर सारी कौम भूखी मरेगी। वरना कम से कम बुनियादी हक इस्लाम जो कायम करता है वो ज़रूर हर एक को मिलेंगे।